हम लोग आचार्य समंत भद्र द्वारा विरचित रत्नकर्ण श्रावकाचार नामक इस महान ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। और हमारी कक्षा में अभी तक हमने तीसरे श्लोक तक पाठ पढ़ लिया है। आज हम चौथा भी चूंकि पढ़ चुके थे, लेकिन आज हम फिर से एक बार किसी किसी को कोई समस्या थी तो फिर से एक बार हम चौथे से शुरू करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। आप इसको ध्यान पूर्वक सुने। मैं कारिका का उच्चारण भी करूंगा, आप भी उसका उच्चारण अपने अंदर दोहराएंगे, अपना माइक बंद रखेंगे लेकिन दोहराएंगे, मैं बाद में उसको सुनूंगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये रत्नकर्ण श्रावकाचार नाम का जो ग्रंथ है वो ग्रंथ श्रावकाचार से संबंधित है और इसमें रत्नत्रय का वर्णन किया गया है, विशेष रूप से चारित्र का वर्णन किया गया है। लेकिन सबसे पहले श्रावकों के लिए आवश्यक है सम्यक दर्शन। तो उस सम्यक दर्शन को सबसे पहले अधिकार में समझाया है। सम्यक दर्शन की बड़ी व्यवहार से उसकी बड़ी विस्तृत व्याख्या की गई है यहाँ पर, तो उसको समझते हैं। हम सबसे पहले चौथी कारिका की तरफ ध्यान देते हैं और मैंने स्क्रीन शेयर किया है, आप स्क्रीन पे भी वो कारिका देख सकते हैं। एक बार मैं उसको उच्चारण करके पढ़ रहा हूं ताकि आप बार बार उसको दोहरा सकें। और ये संस्कृत के श्लोक हैं, इनका कैसे अध्ययन करना चाहिए ये भी सीखिए और फिर इसका अर्थ भी हम बताएंगे आपको। देखिए ये मैं डार्क कर रहा हूं, ये कारिका है। श्रद्धानं परमार्थानाम् आप्तागम तपोभृताम्। श्रद्धानं परमार्थानाम् आप्तागम तपोभृताम्। त्रिमूढापौढमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम्। त्रिमूढापौढमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम्। बहुत सुंदर सम्यक दर्शन की बहुत बढ़िया परिभाषा इस कारिका में बताई गई है। बहुत सरल कारिका है। श्रद्धानम परमार्थानाम, किनके प्रति श्रद्धान होना है? श्रद्धा, सम्यक दर्शन का अर्थ हम लोग समझते हैं श्रद्धा। सम्यक दर्शनम भवति किम श्रद्धानम, रुचि ही, तत्वों के प्रति श्रद्धा, तत्वों के प्रति श्रद्धान, उनके प्रति रुचि। तो कह रहे केशाम, किसके प्रति, वो सम्यक दर्शन किसके प्रति होगा? तो तीन बातें बताई। आप्तागम तपोभृताम बक्ष्यमाण स्वरूपाणाम। आप्त, आगम और तपोभृताम, इसको सरल हिंदी में हम लोग बोलते हैं देव, शास्त्र और गुरु। और न च एवं, सिर्फ इनका ही नहीं बल्कि षट द्रव्य सप्त तत्व नव पदार्थानाम श्रद्धानम संग्रहितम इत्याशंक्य नियम आगम श्रद्धानादेव तत्श्रद्धान संग्रह प्रसिद्धे, ऐसा टीका में लिखा है। इस तीन मुख्य रूप से हम देव, शास्त्र, गुरु के प्रति सच्चे श्रद्धान को सम्यक दर्शन व्यवहार से यहाँ पर कहते हैं। मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था कि जो आचार्य समंत भद्र हैं वो एक एक कारिका को बहुत, चूंकि उनकी भाषा बहुत उत्कृष्ट है और वो श्रावकाचार का पहला संस्कृत का ग्रंथ लिख रहे हैं और ग्रंथ हमेशा शाश्वत होते हैं, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि कहीं आपको कहीं भ्रम खड़ा ना हो। जैसे आजकल हम लोग व्यवहार की भाषा में देव, शास्त्र, गुरु शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आप देखिए शास्त्रों में भी लिखा मिलता है देव, शास्त्र, गुरु, और जो इसका स्वरूप समझते हैं वो तो अच्छे से समझते हैं। लेकिन आचार्य समंत भद्र को इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि वो देव की जगह आप्त शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आगम, शास्त्र की जगह आगम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और तपोभृताम माने गुरु की जगह तपोभृताम, तपस्वी, ऐसे जो परमार्थभूत तपस्वी हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग कर। तो इसके पीछे हम लोग समझते हैं कि उनका कोई रहस्य है कि इन शब्दों का चुनाव उन्होंने क्यों किया। तो मैं ऐसा समझता हूं कि जैसे अगर हम देव शब्द का प्रयोग करते हैं तो देव शब्द क्या है, इसमें कई दोष आ जाते हैं कि देव शब्द से पता नहीं कौन सा देव है। स्वर्ग के देव को भी देव कहते हैं, लौकांतिक देवों को भी देव बोलते हैं,
और बहुत सारी चीजों को देव, देव शब्द बहुत कॉमन है, तो देव किसी को भी कह दिया जाता है। तो किसी को ये भ्रम हो सकता है कि देव शब्द ये पता नहीं किस देवता के लिए कह रहे हैं। देव शास्त्र गुरु तो हमारे देव भी देव हैं, सब देव देव हैं, और रागी द्वेषी देवी देवता भी देव ही कहलाते हैं। तो उस देव शब्द में तीर्थंकर का और देव शब्द में अरिहंत परमात्मा का वो बोध हो नहीं पा रहा है, ऐसा उनको लगा। तो उन्होंने एक ऐसे शब्द का चुनाव करो जो कि उनके ऊपर परिभाषित भी होता हो और उस शब्द से कुछ और अर्थ का बोध ना होता, दूसरे कोई अर्थ ना निकलता। तो उन्होंने प्रयोग किया आप्त। आप्त शब्द किसको कहते हैं? आप्त कौन कहलाता है? आप्त का एक लक्षण है, अगली कारिका में लक्षण बतलाएंगे, जो 18 दोषों से रहित होते हैं। और आप्त का मतलब होता है सर्वज्ञ। तो जो सर्वज्ञ है, जो वीतरागी है, ये सारी बातें उसके आप्त के अंतर्गत आ जाती हैं। जबकि देव शब्द में ये सारी बातें जरूरी नहीं है गर्भित हों, देव शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त हो जाता है। लेकिन आप्त शब्द सिर्फ एक विश्वसनीय पुरुष के लिए, वीतरागी पुरुष के लिए, और जो सर्वज्ञ हैं उनके लिए, हितोपदेशी हैं उनके लिए प्रयुक्त होता है। तो उन्होंने आप्त शब्द का प्रयोग यहां पर किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी तरह मैंने आपको एक बात और बताई थी, आगम शब्द के लिए हम लोग शास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं। आगम के लिए आपने देखा होगा, आगम के लिए हम लोग कहते हैं शास्त्र, शास्त्र। तो शास्त्र शब्द बहुत अच्छा है, प्रयोग होता है, लेकिन समंत भद्र स्वामी को लगा कि नहीं, मुझे आप्त के जैसे आगम भी बोलना चाहिए, शास्त्र की जगह आगम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अब शास्त्र शब्द बड़ा कॉमन है, जैसे हर वस्तु के साथ शास्त्र लग जाता है। जैसे आप रसायन विषय पढ़ रहे हैं तो रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र। तो शास्त्र मतलब एक ग्रंथ, पुस्तक, चाहे कैसी भी हो, किसी विषय की, सबके लिए शास्त्र का। तो यहाँ पे शास्त्र का प्रयोजन किसी भी शास्त्र से नहीं है, बल्कि सिर्फ वीतरागी शास्त्र से। और कौन सा शास्त्र? जो आप्त के द्वारा कहा गया हो। तो आप्त की ही तरह उसके लक्षण, आगम का लक्षण भी उन्होंने कर दिया। आप्त वचनम आगम, आप्त के वचन को आगम कहते हैं। जो आप्त ने कहा है वही आगम है। तो हम शास्त्र कहेंगे तो हो सकता है कहीं कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन आगम कहेंगे तो उसमें कहीं कोई संदेह नहीं रह जाता, इसलिए उन्होंने शास्त्र के जगह आगम शब्द का प्रयोग किया। इसी तरह गुरु शब्द का प्रयोग, गुरु में क्या है? जैसे बाकी की चीजें थी वैसे ही गुरु के लिए हो गया। गुरु शब्द भी जिस चय के लिए प्रयुक्त हो जाता है। लौकिक गुरु को भी गुरुजी बोलते हैं। और बहुत सारी चीजों में कोई किसी भी चीज का गुरु हो जाता है, कोई क्रिकेट का गुरु है, कोई डांस का गुरु है, सब गुरु है। कोई संगीत का गुरु है, तो सब गुरु को तो नहीं ले सकते ना। यहाँ पे सिर्फ वीतरागी गुरु यानी साधु, यानी वीतरागी जो साधु हैं, जो मुनि हैं, उनके लिए गुरु शब्द का प्रयोग है। तो वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि हम और उत्कृष्ट शब्द का प्रयोग करेंगे गुरु के लिए, तपोभृताम, तपस्वी। और तपस्या तो साधु ही करते हैं, और कोई गुरु तो करते नहीं, जो साधु मुनि होते हैं वही करते हैं। तो उन्होंने कहा तपोभृताम, तपोभृताम शब्द का प्रयोग किया। तो सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? किनके प्रति सम्यक दर्शन कहलाता है? किनके प्रति सच्चे श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं? कह रहे हैं परमार्था नाम, जो परमार्थ भूत हैं। वहां भी कंडीशन लगा दी, कहीं कोई समस्या ना रह जाए किसी के अंदर। आप आगम तपोभृताम यद्यपि परमार्थ भूत ही होते हैं, लेकिन फिर भी कोई कहीं कुछ और ना समझ ले, तो उन्होंने परमार्था नाम शब्द का प्रयोग कर दिया कि जो परमार्थ भूत हैं, यानी जो मोक्ष मार्ग में संलग्न है, मोक्ष मार्ग की बात करते हैं, मोक्ष मार्ग की साधना करते हैं, स्वयं मोक्ष में विराजित हैं, उनके लिए हम बात कह रहे हैं। तो ऐसे आप आगम तपोभृताम के प्रति सम्यक श्रद्धान होना, सही श्रद्धान होना। और वह श्रद्धान कैसा होगा? त्रिमूढ़ापोड़, 3 मूढ़ताओं से रहित होगा। इन मूढ़ताओं के बारे में भी आगे की कारिकाओं में हम लोग पढ़ेंगे। 3 प्रकार की मूढ़ताएं कहलाती हैं। तो कह रहे, और उनका नाम सुन लीजिए, जैसे लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता और गुरु मूढ़ता।
तो इन 3 मूर्ताओं से रहित और अष्टांगम सम्यक दर्शन के निशंकित निकांक्षित आदि 8 अंग बतलाए गए। उनके लिए भी आगे जाके अलग अलग कारिकाओं में उनका वर्णन मिलेगा। तो 8 अंगों सहित और 3 मूर्ता रहित, और लास्ट में देखिए शब्द लिखा है सम्यक दर्शन अस्मयम। अस्मयम, स्मय माने होता है मद। 8 मद रहित, ज्ञान पूजा कुल जाति आदि 8 प्रकार के मद माने गए हैं। मद माने घमंड, जो अहंकार हो जाता है जीव को, उन अहंकार से भी रहित होता है, वह सम्यक दर्शन कहलाता है। तो सम्यक दर्शन की परिभाषा ये बनी कि परमार्थ भूत आप्त आगम तपोव्रताम के प्रति सच्चा श्रद्धान, जो 3 मूर्ता से रहित होता है, 8 मद से रहित होता है और 8 अंगों सहित होता है, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। सच्चे श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। ये सारी बातें आपको टीकाओं में भी मिल जाएंगी जब आप उसका अध्ययन करेंगे। तो मेरा सिर्फ ये कहना था, एक बार इसका अन्वय से भी अर्थ देख लीजिए। देखिए यहां से शुरू करते हैं, ये मैं इसको डार्क कर देता हूं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। परमार्थाना माने परमार्थ भूत, आप्त आगम तपोव्रताम माने देव शास्त्र गुरु का, त्रिमूढ़ा पोड़म, अपोड़म माने होता है रहित, तो त्रिमूर्ता से रहित, 3 मूर्ताओं से रहित, अष्टांगम 8 अंगों से सहित, और अस्मयम 8 मदों से रहित, श्रद्धानम श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन कहा जाता है। इस प्रकार यह हिंदी में टीका भी लिखी है कि आप्त देव आगम शास्त्र तपोवृत गुरु, जो आगम के स्वरूप बताया है, उन आप्त आगम और तपोवृत का उसी रूप से जैसे वे हैं दृढ़ श्रद्धान करना, सो सम्यक दर्शन है। अतः आप्त आगम साधु का लक्षण अब आगे कहा जाएगा, आगे की कारिकाओं में वो इन्हीं चीजों को आपके सामने बताएंगे। तो ये जो कारिका है जो सम्यक दर्शन के समझाने के लिए रत्नगण साहुकाचार्य में कही गई है, आप देखिए इसमें आचार्य समंत भद्र के भाषा का वैभव भी समझ में आता है कि कितनी अच्छी भाषा का प्रयोग वो करते हैं, और उनका बुद्धि चातुर्य भी समझ में आता है कि हम ऐसे लक्षण बतलाएं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो कहीं से बाधित ना हो, उन पर कभी आज नहीं 2000-5000 साल बाद भी कभी उन पर कोई संशय खड़ा ना हो। इसलिए ये ग्रंथ आगम कहलाते हैं, क्योंकि ये शाश्वत हो जाते हैं, इस तरह से इनकी संगठना की जाती है। तो ये सम्यक दर्शन के लक्षण स्वरूप उन्होंने ये कारिका यहाँ पे चौथी कारिका बताई है, और हम लोग अब आगे जब इसकी अगली कारिका का अध्ययन करेंगे तो वहां पर हम उसको समझेंगे। तो इस कारिका के साथ यहीं पर धन्यवाद। आप आगे के हमारे कारिका को सुनने के लिए हम अगली कक्षा को हम लोग देखेंगे।